वीडियो बनाएगा। मतलब क्या मैंने तो देखो क्या बोलते हैं, लाइक शेयर नंबर है तो कमेंट करना। क्या पढ़ा रहे हो? सेट ऑफ एनी कैलकुलेटर। पहले खांसी कर ले। कहाँ से मेरे को भी आएगी वही बीच में। कल भी कर लीजिए। लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक और कहां से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा हेड आता है सैलरी। हेड कभी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, लाइन वाइज होने चाहिए। सैलरी में कभी कोई लॉस होता ही नहीं है, जब लॉस होगा नहीं तो सेट ऑफ भी नहीं हो पाएगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, दिखता है। कब आता है? जब हमारा एनएवी से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एनएवी नेगेटिव में आती है। कभी कल भी बताया था मैंने। अकाउंट किस केस में? जब हम इनकम टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं। जब म्युनिसिपल टैक्स ज़्यादा पे कर दें जीएवी से, मतलब जीएवी आ रही है 50,000, म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया 60,000, तो एनएवी हमारी माइनस में आ जाएगी। एनएवी माइनस में आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लगती। मतलब अगर तुम इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हो 30%, वो 30% सिर्फ प्रॉफिट के केस में लगता है, लॉस के केस में नहीं लगता। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट जब तुम करते हो, अगर बाई चांस उसके अंदर लॉस आ जाता है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, किसी भी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू 2 लाख। ये पिछले साल तक कोई रूल नहीं था, इस साल से लिमिट आ गई है 2 लाख तक। ठीक है भाई। जैसे मान लो तुम्हें सैलरी मिली 5 लाख रुपए, तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई 20,000 रुपये इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 3,70,000 रुपये। अब इस लॉस को कहाँ से सेट ऑफ कर पाएंगे हम? पहले 20,000 तो हाउस प्रॉपर्टी में से कवर कर लिया, कवर हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील हो गई। 3,70,000 में से 2,20,000 तो कवर हो गए, 3,50,000 कवर करने रह गए। अब कहाँ से कवर करूंगा? सैलरी में से। कितने तक? 2 लाख। तो 2 लाख सैलरी में से कवर कर लिए, मेरी नेट इनकम 3 लाख शो हो जाएगी। और जो बच गया, कहने का मतलब 3,50,000 में से 2 लाख रुपए कवर कर लिए, 1.5 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है नीचे एक लाइन लिख देंगे और नीचे एक बात बोल देंगे, भाई इतना पैसा कवर करना रह गया है, इसको आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। समझ आई बात यहाँ तक? इसको कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक कर सकते हैं? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में से ही कवर होगा। आई बात समझ यहाँ तक? इससे बेसिकली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो थ्योरी का बनेगा, सिर्फ ये चार्ट बना के आना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल जो हमने सारे निपटा लिए हैं, इसके कर लिए सारे, अभी करने हैं? कर लिए, हो गए सारे। तुम्हारे लिए सिर्फ थ्योरी है इसकी। बिजनेस लॉस। बिजनेस हम 2 टाइप का करते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है अर्जुन? यही करता है। फिर वीडियो को याद नहीं आज। नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में जैसे हम नॉर्मली कपड़े बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है तो बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। कहाँ से सेट ऑफ हो पाएगा? कहीं से भी, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़कर कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 8 ईयर ओनली फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। समझ आई बात यहाँ तक? स्पेकुलेटिव से नहीं होगा ये। क्या हो गया भाई? स्पेकुलेटिव से नहीं नहीं होगा भाई, क्यों होगा? उसका सिर्फ इसी होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली फ्रॉम इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब जुए का लॉस सिर्फ जुए के प्रॉफिट से ही कवर होगा आने वाले 4 सालों में, 4 सालों तक ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कवर होगा, शॉर्ट टर्म दोनों से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से कवर होगा। ये 8 साल तक, 8 साल वो तक, 4 साल तक। 4 साल दोनों से। समझ आई बात यहाँ तक? अदर सोर्सेज, पांचवा आइड, लॉटरी एक्सपेंस। अगर तुमने लॉटरी लगी, उसकी खर्चा किया होगा, 2000 की लॉटरी टिकट खरीदी होगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, सेट ऑफ अलाउड ही नहीं है इसका। हॉर्स मेंटेनेंस, एक घोड़ा पाल रखा है, ठीक है अर्जुन? तो मैंने कुछ बोला यार। हॉर्स मेंटेनेंस के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, उसको नहला रहे हो, धुला रहे हो, उसका खाद वाद साफ कर रहे हो, ठीक है? 6-7 हज़ार महीने के तो खा जाएगा वो। अगर घोड़ा जीतेगा, इन केस ऑफ विनिंग, अगर घोड़ा जीतेगा तो उसकी डिडक्शन मिलेगी जो खर्चे तुम उस पर कर रहे हो, नहीं तो नहीं मिलेगी। आने वाले 8 साल 8 साल तक इन केस ऑफ विनिंग। अगर घोड़ा जीतेगा तभी तभी मिलेगी। भाई समझ बात? उसके बाद हमारे पास आता है इसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी साल तक किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, एनी इनकम, और यहाँ की नॉन लिमिटेड, मतलब इनफाइनाइट ईयर तक। लेकिन इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है बिजनेस प्रॉफिट, मतलब डेप्रिसिएशन को पहले बिजनेस प्रॉफिट से कवर करना है। अगर वहां से कवर नहीं हो पाया तो अदर सोर्सेज में से कवर करने की कोशिश करेंगे, किसी भी और सोर्स में। क्लियर यहाँ तक? यही है बस सेट ऑफ। इसमें बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन ढंग से देनी है, उसको स्टेटमेंट लिखनी है। प्रैक्टिकल तुमने कर ही लिया, छोटा सा चैप्टर है। 1-2 प्रैक्टिकल बता दो यार। करेंगे 368 380 कौन सा करूँगा? सेकंड ही देख ले, वो तो आसान है, वो तो डेप्रिसिएशन है। इस टाइप के आते, जैसे सेकंड क्वेश्चन है ना, इस टाइप के आते हैं पेपर। और तुम्हारी पोजीशन रहती है, जो पेपर से 2 दिन पहले करते हैं वही आ जाता है। बस इस बार ऐसा हो। हमारे बारे में आया क्वेश्चन इतने से आ जाते हैं 3 यार। साल में। तो अरे इस बार चिंता ना इस करो। बार आएगा कोई। इस बार आएगा। आते हैं भाई इसके पेपर, बीकॉम पास में तो खासकर आते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ऐसे भी कम पास नहीं बीकॉम पास सही है, इसी में से आ जाए, बाकी सारे चैप्टर बेकार है इसी में। सही बात है। 16 मार्क्स सही हो जाएगा, बढ़िया। तुम 3 चैप्टर को फोकस रखो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और कौन सा इसमें डिडक्शंस, डिडक्शन ढंग से करके जाओ। डिडक्शन और क्लबिंग। डिडक्शन तो ये समझ लो 16 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है थ्योरी में, और डिडक्शन अलग से भी आती है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का अकेला चैप्टर है। डिडक्शन ध्यान से पढ़ के जाओ। कौन सा छोड़े फिर? बातें थोड़े से छोड़ रहा मैं तो छोड़ रहा हूँ। अदर सोर्सेज वैसे आसान ही है, बेकार लग रहा है। पढ़ लो, पूरा ही पढ़ लो अपने पास, 100% तैयारी करके चलो, क्यों छोड़ रहे हो? पहले सोर्स बड़े कंफ्यूजिंग है। और है भी थ्योरी जी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ जाता है प्रैक्टिकल में। पिछले साल में क्या आया हुआ है प्रैक्टिकल वो में? कहना हमारे में एक बार भी नहीं आया। यार समझाने तो हद कर रहे अरे तो रुक जाना। हो। चुप रहो ना, बाद में वीडियो परेशान हो रही है। तो क्यों बना रहा है? हाँ, नहीं क्यों रोक दे? चलो छोड़ो। आज ही सारा पेपर पूछ लेंगे ये। मैं तो कहूँ जो ये छोड़े वही आ जाए। सेम तो ये तेरे साथ तो होता है, उसके साथ होता है। ये सारे छोड़ रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है लॉस 6000 का, इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री लोन्स दे रखा है इनकम, बिजनेस इनकम दे रखी है, शेयर ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, स्पेकुलेटिव लॉस, डिविडेंड ग्रोस, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। पहले हेड बना लो। हेड में अपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, क्या क्वेश्चन में सैलरी है? नहीं। कहता है क्वेश्चन में सैलरी नहीं है तो हेड नहीं बनाना। हेड नंबर 2, मतलब हेड नंबर 1 बना देंगे इसको, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ये लाइन खींच दी, यहाँ इनकम लिखूंगा, यहाँ लॉस लिखूंगा। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो इस साइड डाल दूंगा 6000, ठीक है भाई। दूसरा हेड आता है अपने पास पीजीबीपी, बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट है अपने पास कितने का? 2,90,000। इसको बाहर इस साइड प्रॉफिट में डाल दिया। क्या बिजनेस का लॉस है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो भी का। बिजनेस ही होता है, 14,000 का बिजनेस का लॉस है, इसको इस साइड डाल दिया। लॉस इधर, प्रॉफिट इधर, ठीक है। तीसरा कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 6000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेन है लॉस है? गेन। दो भाई, हाँ बढ़िया, 1500 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
अदर सोर्सेज में और कौन कौन सी इनकम है? Interest सबसे पहले and- लाइन वाइज पकड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सैलरी लोन्स, इंटरेस्ट 3000 का। को बाहर कर देंगे। अदर सोर्सेज। उसके बाद बिजनेस हो गया, शेयर ऑफ लॉस ऑफ फर्म, फर्म का प्रॉफिट या लॉस एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि फर्म उस पर 30% टैक्स दे चुकी है। अच्छा। स्पेकुलेटिव लॉस दे रखा है, इसको बिजनेस वाले में स्पेकुलेटिव लॉस में इधर अंदर की साइड डाल दूंगा। कितना? कोई नहीं, अभी अंदर तो डालने देंगे 3200 रुपये। आगे डिविडेंड इंडियन कंपनी का एग्जाम्प्ट होता है। अदर सोर्सेज में डिविडेंड लिख कर यहाँ एक लाइन लिखनी है एग्जाम्प्टेड, यहाँ लिखना पड़ेगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो गया, लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर Exempt लिख होती के है। इसके यहाँ एग्जाम्प्ट कर देंगे, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। होगा चूचू? मच्छर काट रहा है। ओहो, मच्छर बचेगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कहाँ से सेट हो सकता है? कहीं से भी। अपने पास तो बहुत सारी इनकम है, इसको इधर ले जाओ माइनस में कर दो, मतलब सेट ऑफ कर ले, क्योंकि बहुत सारी इनकम दिख रही है मुझे, सेटअप हो पाएगा। बिजनेस लॉस कहाँ से कवर हो पाएगा? कहीं से भी, तो इसको भी बाहर कर दिया माइनस में। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है नहीं, यहाँ लाइन डाल दी और यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखेंगे स्पेकुलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड 3200 फॉर नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? और ये 8 साल तक चलेगा। 8 साल, 4 साल तक स्पेकुलेटिव था, ठीक है, 4 साल तक। लॉन्ग टर्म डाल दिया, शॉर्ट टर्म डाल दिया, बस प्लस माइनस कर दो, कोई खत्म। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ऐसे कर लेंगे लोग। आगे समझ में आई? सारे ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, हैं? बस सारे